कभी हिंदुस्तान की सल्तनत का बादशाह था, लाल किले के भीतर बसने वाली रियाया कभी भी बादशाह की शान में कोई गुस्ताखी करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। पर 11 मई 1857 को लाल किले के भीतर का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। आज हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में, जब उस बादशाह के पास सबसे बड़ी लड़ाई की कमान संभालने का जिम्मा आया। तब उसके पास न सेना थी, न खजाना और न ही ताकत। साल 1857 में एक बूढ़ा मुगल शासक कैसे अंग्रेजों के खिलाफ उठे विद्रोह का चेहरा बना और कैसे उसी विद्रोह ने मुगल सल्तनत का आखिरी अध्याय लिख दिया। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का ऐसा मोड़ थी जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया था। इस विद्रोह की अगुवाई के लिए जिस शख्स को चुना गया वे थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कभी बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अब सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गया था। 80 साल के बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से मिलने वाली पेंशन पर जीवन गुजार रहे थे। हालांकि लाल किले में आज भी शाही परंपराएं और दरबार की रस्में जारी थी, लेकिन 11 मई 1857 ने सब कुछ बदल दिया। मेरठ से अंग्रेजी सेना के बागी भारतीय सिपाही दिल्ली पहुंचे और लाल किले में दाखिल हो गए। उनके हाथों में हथियार थे, आंखों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा। वे चाहते थे कि बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेतृत्व करें। हालांकि बादशाह जानते थे कि उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची है, खजाना खाली है। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि ना उनके पास सेना है, ना हथियार और ना ही खजाना। ऐसे में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? लेकिन सिपाही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे लगान से खजाना भर देंगे, उन्हें सिर्फ बादशाह की सरपरस्ती चाहिए। दरअसल बागी सिपाहियों को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसे जनता स्वीकार कर सके। भले ही मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी, लेकिन बादशाह की मुहर और नाम अभी भी लोगों के बीच सम्मान और वैधता का प्रतीक थी। आखिरकार दबाव और हालात को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने फरमान जारी किए, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की और देशी रियासतों के अंग्रेजों के खिलाफ साथ आने की अपील की। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों की मजबूत सेना के सामने विद्रोही कमजोर पड़ने लगे। इस क्रांति की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि जिस व्यक्ति को इसका नेता बनाया गया उसके पास फैसले लेने की असली ताकत नहीं थी। बागी सैनिक उनकी बात हमेशा नहीं मानते थे और कई फैसले उनके नाम पर किए जाते थे। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया तो बहादुर शाह जफर लाल किले से निकलकर निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये बागी खुद भी डूबेंगे और उन्हें भी डुबो देंगे। इसके बाद कभी जिस लाल किले में राजा महाराजा सिर झुकाते थे, वहीं बहादुर शाह जफर को कैदी बनाकर रखा गया। 1858 में उन पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और उन्हें देश निकाला की सजा दे दी गई। आखिरी समय उन्होंने रंगून में बिताया। वहीं उन्होंने अपनी बेबसी को शब्दों में लिखा, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। 1857 की असफल क्रांति की सबसे बड़ी त्रासदी यही रही कि उसकी कमान उस शासक के हाथों में थी जिसके पास न अपनी सेना थी, न ही पूरी आजादी। बेशक हुकूमत के नाम पर कुछ नहीं बचा था, लेकिन 1 लाख महीने की पेंशन की बदौलत 80 साल के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर के दिन अपने अमीर, वजीर और दरबारियों के साथ अमन चैन से गुजर रहे थे। ये मुगल सल्तनत का आखिरी दीपक इसी संघर्ष के बाद हमेशा के लिए बुझ गया। उन्हीं का लिखा हुआ फेमस शेर है, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके मैं वो मुश्तके गुबार हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।